आपकी एमटीएस की तैयारी भी सिमिलर है, सेम पैटर्न पर है जिस तरह से जीडी की तैयारी थी, है ना। कुछ अलग नहीं है, रीजनिंग वही है, मैथ वही है, जीके वही है, सिर्फ हिंदी की जगह थोड़ा इंग्लिश पे हाथ रखना है। और अब आपके पास समय है, ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल खाली बैठोगे। अब 2 महीने क्या करना है ना, तो 2 महीने एमटीएस की तैयारी करनी है। अच्छा, इंग्लिश अच्छी कर ली तो एमटीएस के बाद सीएचएसएल भी दे पाएंगे, सीएचएसएल के बाद सीजीएल भी दे पाएंगे, सीजीएल के बाद सीपीओ भी दे पाएंगे। तो हम दिल्ली पुलिस में दरोगा बनने की भी सोच पाएंगे, सीआईएसएफ में दरोगा बनने की भी सोच पाएंगे। तो ये सारी भर्तियां किससे होती है, सीपीओ से होती है। तो भैया अभी एमटीएस की तैयारी हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपकी शुरू करा ही रहे। आज से ही आपकी क्लासेस प्रारंभ हुई है और इवन इंग्लिश तो कल से शुरू होगी इसमें, है ना। आपने कल इंग्लिश वाले सर को देखा ही होगा, इंग्लिश वाले सर जो है कितने जबरदस्त तरीके से कल पढ़ा रहे थे। आज भी इंग्लिश की क्लास है रात में 8 बजे, एक बार देखना कि आप लोग कर सकते होगे, है ना। कल भी इंग्लिश का डेमो है, परसों भी है, इसीलिए और हमें भरोसा है, हमें विश्वास है कि आप चीजों को निपुण तरीके से कर पाओगे और जब आप कर पाओगे तो सफलता आपकी होगी। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन पर ये देखिए, और बाकी सभी लोग सीएचएसएल एमटीएस वगैरह के फॉर्म भरते रहिए, क्योंकि एक जगह तब तक मत रुकिए जब तक सिलेक्शन हो ना जाए। ठीक है, फाउंडेशन की क्लासेस 1 तारीख से शुरू हो जाएंगी, जो फाउंडेशन बैच है उसकी क्लासेस 1 तारीख से हो जाएंगी, और ये जो है आपका एमटीएस इसकी आज से शुरू हो गई है। क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आया बेटा, अभी तो नहीं आए। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाइए इसका आंसर। पहला प्रश्न है सिलोजिज्म का, तो पहला प्रश्न है सिलोजिज्म का प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है ये प्रश्न, तो सिलोजिज्म की बात कर रहा है, कह रहा है ऑल शार्क आर फिश, जो सभी शार्क हैं वो क्या है, फिश है। ऑल शार्क आर फिश, तो सभी शार्क जो है वो क्या है बच्चे, फिश है। फिर क्या है, नो फिश इज स्नेक, कोई मछली जो है वो क्या है, सांप नहीं है। नो फिश इज स्नेक, कोई मछली जो है वो क्या है, सांप नहीं है। कंक्लूजन पढ़िए, निष्कर्ष पढ़िए, तो निष्कर्ष पढ़िए, तो निष्कर्ष में कह रहा है नो स्नेक इज शार्क, कोई मछली कोई भी सांप शार्क नहीं है। तो भैया जब कोई भी फिश शार्क नहीं है तो फिश का एक अंदरूनी हिस्सा है क्या, शार्क, अर्थात कोई भी स्नेक जो है वो शार्क नहीं होगा। मतलब पहला वाला जो है वो इसमें पूर्णतः सही है, बहुत अच्छे कुंदन। ठीक है, दूसरे में कह रहा है नो शार्क इज स्नेक, तो भैया कोई भी शार्क जो है स्नेक नहीं होगा। ये बात भी बिल्कुल फॉलो करती है, अनुसरण करती है, क्योंकि सभी तरह की जो शार्क है वो फिश का हिस्सा है, और जब कोई भी फिश जब स्नेक नहीं है तो कोई भी शार्क जो है वो स्नेक नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर ये दूसरा वाला भी अनुसरण करेगा, तो आपका आंसर होगा भाई बोथ कंक्लूजन फॉलोज। आपका आंसर होगा भाई बोथ कंक्लूजन फॉलोज, मतलब दोनों ही यहाँ पर अनुसरण करते हैं, मतलब दोनों ही यहाँ पर अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाइए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये प्रश्न देखिए कि इस प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है। बनाइए इस प्रश्न को, ये प्रश्न अब आपसे क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 मित्र एल टी यू वी और डब्ल्यू उत्तर की ओर एक पंक्ति में बैठे हैं। कह रहा है यू डब्ल्यू के दाई तीसरा है, तो यू जो है वो डब्ल्यू के दाई ओर तीसरा है, जो किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, अर्थात डब्ल्यू अंतिम छोर पर नहीं है, मतलब डब्ल्यू के इधर कोई होगा। कह रहा वी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, ठीक है, और टी जो है वो डब्ल्यू और वी के बीच बैठेगा, तो अगर टी यहाँ आएगा तो वी यहाँ आएगा, फिर जो बचा एल वो आपका यहाँ आ गया। कह रहा है टी, क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि जो दिए गया ये आपको ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है। एल इज नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, एल जो है किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, तो एल तो अंतिम छोर पर बैठा है, यानी कि ये गलत है। कह रहा है कि यू टी का पड़ोसी है, तो यू टी का पड़ोसी भी नहीं है, तो ये भी गलत है। कह रहा है टी जो है वो मध्य में बैठा है, टी इज सिटिंग इन मिडिल, तो टी मध्य में बैठा है, अर्थात ऑप्शन सी जो है इसका अनुसरण करेगा, अर्थात ऑप्शन सी जो है वो इसका अनुसरण करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है बनाइए। चलिए अगला प्रश्न है देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। करिए जल्दी से, और क्लास को सभी लोग शेयर जरूर कर दें अपने, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं, दोस्तों में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, तो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें। और आज सुबह काफी स्टूडेंट्स आप में से जो है वो पहुंचे थे एसएससी सीजीएल वाली क्लास में, तो आप सभी से मैं कल भी निवेदन करूंगा, उम्मीद रखूंगा कि आप भी कल सुबह पहुंचेंगे सीजीएल वाली क्लास में, ठीक है। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि ए डॉलर बी का अर्थ है, ए बी की माँ है, ए परसेंट बी का अर्थ है ना, कि ए बी की बहन है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पिता है। अब प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर बोला गया है ए परसेंट एफ,
अर्थात A% B, जिसका अर्थ है A B की बहन है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि A जो है वो बहन है किसकी? F की। फिर कह रहा है $F, तो $A का अर्थ है A B की माँ है, तो F जो है वो माँ हो जाएगी P की। फिर कह रहा है P@J, तो A@B का अर्थ है A B का पिता है, तो P पिता हो जाएगा किसका? J का। फिर कह रहा है J+N, A+B का अर्थ है A B का भाई है, तो J जो है वो भाई हो जाएगा किसका? N का। तो J जो है वो क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा किसका? N का। अब देखिए प्रश्न में पूछा गया है हाउ इज N रिलेटेड टू A, तो A जो है वो N को क्या बुलाएगा? तो A जो है N को क्या बुलाएगा ये तो ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्योंकि N लड़का है या N लड़की है ये तो पता चल ही नहीं पाया। और जब ये पता नहीं चल पाया तो मेहुल का, शालू का, सिया का, सूर्या का, राहुल का, इन सबका आंसर गलत हो गया। आपका आंसर कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर करिए, ये क्या कह रहा है? तो जल्दबाजी में आंसर देना जो है वो हानिकारक हो सकता है, तो हानिकारक चीजों से, पदार्थों से हमें दूर रहना चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी से बनाइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से करो। क्या है? लक, LUCK, लक, इसको लिखा जाए HRAJ। पूछ रहा है गुड को आप कैसे लिखोगे? पूछ किसको रहा है? गुड को आप कैसे लिखोगे? पूछ किसको रहा है? गुड को आप कैसे लिखोगे? तो देखो L से H गया मतलब -4, यहां गया -3, यहां गया -2, और यहां गया तो -1, यहां -4 किया तो C, यहां -3 किया तो आपका कितना हो गया? L, यहां -2 किया तो आपका कितना हो गया? M, और यहां -1 किया तो आपका कितना हो गया? D। मतलब CLMC, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन बी जो है वो इसका परम सत्य आंसर कहलाएगा। क्या होगा भैया? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर टू ऑल, है ना भाई? चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो आज कई दिनों बाद क्लास में सभी एक साथ दिखाई दे रहे हो, तो एक बार बोल दिया करो क्लास में आते के साथ ही कि जय हिंद सर, है ना। उसके बाद तो सिलेक्शन के बाद सीधे मतलब भर्ती में ही आओगे और बोलोगे जय हिंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। बेटा कल परसों वगैरह सब में जब भी आपका एग्जाम है, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप परेशान मत होइए, संयम के साथ पेपर दीजिए, सिलेक्शन आपका होगा, कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। बाकी मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मतलब आपके कमेंट्स बहुत स्पीड में जाते हैं, तो आप क्लास के बाद ऑफलाइन कमेंट कर दिया कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्या है? 63, 56, 50, 43, 37, 30, देन क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर कितना हुआ? -7, ये कितना हुआ? -4, ये कितना हुआ? -7, ये कितना हुआ? -6, सॉरी, ये कितना हुआ? -6, तो ये कितना हुआ? -7, अगला वाला -6, तो -6 मतलब कि 24, है ना। -6 अर्थात 24, तो 24 इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम होता जा रहा होगा और वो ठंडे बस्ते में बैठते जा रहे हैं, तो ठंडे बस्ते में बिल्कुल मत बैठिए। कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारते रहिए, है ना, जल्दी चीजें टूटती है। तो ऐसे ही आप है, अभी आपका लोहा गर्म है, अभी आपका जो इंजन है ना पढ़ाई के प्रति वो गर्म है, तो उसको ठंडा मत होने दीजिए, पढ़ते रहिए, MTS दीजिए, CHSL दीजिए, अरे कोई तो निकलेगा। लेकिन इस इंजन को बंद कर दिया तुमने, फिर इस इंजन को स्टार्ट करने में फिर उतना समय लगाओगे, तो उतना समय कहाँ है हमारे पास, है ना। तो अपना इंजन जो आपने चालू किया है इसको बंद मत करो, पढ़ते रहो, जब तक आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई ना हो जाए। MTS निकलेगा, GD निकलेगा, CHSL निकलेगा, भगवान ने चाहा तो CGL और CPO भी निकलेगा, बस मेहनत करने की इच्छा है। देखिए क्या है, पास्कल का संबंध दबाव से है, तो पास्कल का प्रेशर से, तो प्रेशर की यूनिट है पास्कल, तो प्रेशर की यूनिट जो है वो पास्कल है ना। तो वॉल्यूम हेक्टेयर में मापा जाता है, ठीक है। टेम्परेचर, स्पीड, वर्क की यूनिट जूल, वर्क की यूनिट जूल, है ना। वर्क डन बाय समथिंग इज काउंटेड इन जूल, सो जूल यानी कि ऑप्शन सी, तो यानी कि कार्य की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। सो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर काउंट होगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए।
कह रहा है कि आरिफ 4 किलोमीटर अपने उत्तर में चला, वहां से वह 90 डिग्री जो है वो दक्षिणाव्रत मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वहां से वह फिर 90 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है और 4 किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर 135 डिग्री वार्माव्रत घूमता है और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, फिर से वह मूल स्थिति से किस दिशा में है, बताइए, करिए इसका आंसर जल्दी से। चलिए बनाइए। कह रहा है आरिफ अपने 4 किलोमीटर उत्तर में चलता है। मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया आरिफ ने, 4 किलोमीटर उत्तर में चलता है, 90 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वहां से वह फिर 90 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है, मतलब यहां आ जाता है। ठीक है, फिर 135 डिग्री वार्माव्रत। वार्माव्रत का अर्थ होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चे कोई भी व्यक्ति जब नीचे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो 90 डिग्री तो ये हो गया और 45 और जोड़ दीजिए, मतलब ऐसा हो गया, है ना भाई। कोई भी व्यक्ति जब नीचे की तरफ जा रहा है तो इधर मुड़ेंगे तो कितना मुड़ा, 90 डिग्री, और ऐसे और मोड़ दीजिए 45 डिग्री। तो मतलब व्यक्ति जब इधर जाने लगेगा यहां से, है ना, यहां से ऐसे जब पहुंचेगा तो 135 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, क्या वार्माव्रत दिशा में। तो 135 डिग्री इधर जाने लगा और कितना चला, 5 किलोमीटर चला। कितना चला, 5 किलोमीटर। तो पूछा क्या गया है, वो बताना अपनी मूल स्थिति से किस दिशा में है। तो मूल स्थिति से दिशा हो गई इसकी नॉर्थ ईस्ट। क्या दिशा हो गई इसकी, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन ए, ज्यादातर ऑप्शन ए आ रहे हैं, एक दो को छोड़ करके, एक दो जो है वो डी के साथ जाना चाहते हैं। आप जा सकते हैं, आप पे कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, जा सकते हैं, आप पे कोई रोक टोक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। करिए इसका आंसर जल्दी से। बहुत अच्छे बेटा अखिलेश। अब यहां देखो, कह रहा है कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें उन्हें शब्दकोश में व्यवस्थित किया जाएगा। तो आप देखिए, जब यहां पर ऑब्जर्वेंस करिए तो CON जो है S तक, इवन CON S तक जो है सब में कॉमन है। उसके बाद यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, यहाँ 5 है, यहाँ 15 है और यहाँ भी 9 है। तो 9, 5 तो सबसे छोटा हुआ, तो मतलब पहला नंबर कंसेंट को दे दीजिए। फिर उसके बाद 9 आएगा। अब 9 में देखिए यहाँ पर G है और यहाँ पर D है, तो यार ये दूसरा नंबर ले गया और ये तीसरा नंबर ले गया, मतलब 2 आ गया फिर 5 आ गया। ठीक है, फिर 2 आ गया फिर 5 आ गया, फिर 15 में मतलब 3 आ गया, फिर 14 मतलब 16 में मतलब 4 आ गया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अरे इसको नीचे रख देता ना, क्लास में थोड़ी रखूंगा। केशव भी ऐसी बात नहीं रखती, क्लास में वैसे भी। तो यहाँ पर अब आंसर क्या हुआ आपका, कह रहे हैं कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें उन्हें एक शब्द को उसमें व्यवस्थित किया जाएगा जो तीसरा आएगा। तो तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है, 5वां, मतलब कंसाइन। सो आंसर इज ऑप्शन ए, कंसाइन, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा भाई। ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, कंसाइन। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। 53 57 क्वेश्चन करे हैं सर, उसमें से लगभग 45 सही है। कौन से स्टेट से हो बेटा, 45 सही है, कितने में से, 57 में से। तो 12 तो ये गलत हो गए, तो 3 क्वेश्चन और घटा दो, मतलब 42 बचे। 42 क्वेश्चन में बहुत ऐसी स्टेट से आप हो जो कि जिनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर आप 42 क्वेश्चन में यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा से हो तो मतलब ना, चांसेस नहीं है। ठीक है, तो चांसेस नहीं है, झूठी दिलासा नहीं दूंगा। ठीक है, तो बेहतर है कि आगे की भविष्य की तैयारी पर फोकस करो। और मतलब जरूरत क्या थी यार इतने गलत करने की। और मुझे ये समझ नहीं आता, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे 45 सही है, आंसर की आ गई क्या। अभी तो इस 45 की जगह पता चलेगी आंसर के आते आते 40 हो जाएंगे, फिर वही कहानी हो गई जो मैंने क्लास में बताई थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, OP P का हो गया, Q +1 जा रहा है, तो यहाँ पर +2 +2 +2, V का हो गया +2 कितना, X, है ना, V का +2 कितना हो गया, X। फिर यहाँ देखो K से N +3 +3 +3, तो यहाँ पर देखो कितना हो गया आपका, X Q X W। तो Q X W ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है ना। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत तेज आज सिर ना फट रहा है भाई साहब, आज सुबह से कुछ खाया नहीं है।
इसका आंसर जल्दी से अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, यार ये हो गया 6 दूनी 12, तो 12 तो इससे हो गए, 1 और 2 यानी कि 3 ये हो गए जोड़ने के बाद। ठीक है, तो 12 और 3 कितने हुए 15, पर 15 अंतिम आंसर नहीं है, 15 के बाद कुछ हिडन भी है। हिडन देखो तो पहला एक हिडन तो ये मिला और दूसरा हिडन जो है वो ये मिला, मतलब 2 हिडन हो गए, तो 15 और 2 कितने हो गए 17 हो गए, यानी कि 15 और 2 कितने हो गए 17, ऑप्शन सी 17, 18 नहीं होगा यार। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, है ना, इतनी तेज सिर में दर्द हो रहा है फिर भी आंसर सही दे रहे हो, तुम सबको सही होने के बाद भी आंसर गलत दे रहे हो, क्या करके मानोगे, है ना, सही सही आंसर दो ना यार, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। देखिए 8 27 64 125 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना हुआ 216 हुआ, 6 का क्यूब कितना हुआ, तो 6 का क्यूब 216 हो गया, कितना हो गया 6 का क्यूब जो है वो कितना हो गया भाई 216 हो गया। ठीक है, 6 का क्यूब कितना हो गया बच्चे 216, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ, इस आकृति को पूर्ण करिए, इस आकृति को पूर्ण करिए जल्दी से। देखिए जब आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो ये तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो अब देखिए बीच वाली लाइन जो है ना वो आपकी स्ट्रेट है और बाकी दो जो है वो कर्व में है, बाकी दो जो है वो कर्व में है, तो इसमें और इसमें कर्व है, ये जो है स्ट्रेट है, तो आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। क्या होगा आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला जो है देखिए नेक्स्ट है, बनाइए, अगले में क्या कह रहा है, करिए जल्दी से। ये बीच वाला कर्व नहीं था बेटा, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता थी, बीच वाला कर्व था ही नहीं। कह रहे 2,5, 9, 19, 37, 75 और प्रश्न चिन्ह। अब आप देखिए तो ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 1, ये हो गया आपका 5 दूनी 10 माइनस 1, ये हो गया 9 दूनी 18 प्लस 1, ये हो गया 19 दूनी 38 माइनस 1, ये हो गया आपका 37 दूनी 74 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 75 दूनी माइनस 1, तो माइनस 1 जब करोगे तो 149 आएगा। 151 कौन दे रहा है यार, 151 क्यों दे रहे हो सौरभ, और भी बहुत सारे दे रहे हैं, सौरभ का नाम तो सामने दिख गया, तो 151 तो आपकी बात ही नहीं बन रही ना, आपका जो राइट आंसर बन रहा है वो 149 बन रहा है, आपका जो राइट आंसर बन रहा है वो 149 बन रहा है, ध्यान से करो। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ, कह रहे हैं कि इस कोड भाषा में यूरोप का आंसर क्या होगा, यूरोप का देखो क्या बनेगा, बताओ भाई, कह रहा है कि यूरोप का जो है वो बताइए क्या बनेगा। अब यूरोप देखिए कहां पर है, यूरोप यहां पर है। अब हमें यूरोप को करने के लिए सबसे पहले इस देखिए तो इस तीनों लाइनों में है, तो पहली दूसरी और तीसरी लाइन में अगर हम देखें तो टी आई टी आई टी आई मिला, पहली और दूसरी लाइन में इन है तो पहली और दूसरी लाइन में इसके बाद एस आई मिला, और इसमें लंदन भी है और लंदन भी है तो एच आई और एच आई मिला, तो यूरोप का कोड क्या हो गया एम ए हो गया। ठीक है, यूरोप का कोड क्या हो गया बच्चे एम ए हो गया, यूरोप का कोड क्या हो गया बच्चे एम ए हो गया। ठीक है, हाँ जी, यूरोप का जो कोड है वो कितना बन गया आपका एम ए बन गया, क्लियर है। चलिए कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर किसके द्वारा जो है इसे बनाया जा सकता है उसका चयन करिए, देखिए बताइए। तो यहाँ पर कह रहा है ट्राइंगल,
देखिए ट्राइंगल से कौन सा बनाया जा सकता है, इंटीग्रल बन जाएगा क्या, आई एन टी ई जी आर एल, तो इंटीग्रल तो बन जाएगा, ग्रज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भैया, इसमें ये है यू, तो ये भी नहीं बनेगा। बैंगल नहीं बनेगा क्योंकि इसमें क्या है, बी है ना। अल्टरनेटिव नहीं बनेगा क्योंकि इसमें क्या है, दो बार तो ए ही आ गया है ना, दो बार ई आ गया, तो ये भी नहीं बनेगा। तो मतलब बनेगा कौन सा, केवल ए ऑप्शन बनेगा, यानी कि इंटीग्रल। अच्छा उसने पूछा यही है कि कौन सा बनेगा, उसने ये नहीं पूछा कौन सा नहीं बनेगा, उसने पूछा है कौन सा बनेगा, तो बनेगा कौन सा, इंटीग्रल जो है वो बन जाएगा। ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है बनाओ जल्दी से। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यात्री ट्रेन और जहाज, तो कह रहा है कि यात्री ट्रेन और जहाज। हाँ तो बैंगल नहीं बनेगा, मैंने कब बनाया बैंगल को भाई, कह रहे यात्री ट्रेन और जहाज। अब देखिए भैया, कोई यात्री जो है, कोई यात्री जो है वो ट्रेन से भी जाता है और कोई यात्री जो है वो जहाज से भी जाता है, तो आपका जो डायग्राम है वो कॉमन है, आपका जो डायग्राम है वो कॉमन है, अर्थात ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, अर्थात ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है मित्रों, अगला देखिए, नेक्स्ट है, स्वाभाविक है इन प्रश्नों के उत्तर देना और इन प्रश्नों के सही उत्तर देना। ठीक है, तो स्वभाव के हिसाब से इन प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। करिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, करिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बनाइए। और आप सभी से एक निवेदन है, अगर आप सब चाहो तो आज एग्जाम्पल परिवार के आगे ना 10M लिखा जा सकता है। अगर आज आप लोग थोड़ा सा जोर लगा दो, थोड़ा सा अगर जोर लगा दो ना, तो भाई साहब एग्जाम्पल परिवार के आगे 10M लिख जाएगा, समय नहीं लगेगा 10M लिखने में, थोड़ी सी बस जोर लगाना है आपको, है ना। मतलब एक बार शेयर कर दो, जितने इस क्लास में देख रहे हो, है ना, इतने बच्चे बचे हैं, पता है तुमको, मैं अभी चेक कर पा रहा हूँ, तो जो एग्जामपुर में 10 मिलियन पहुंचने में जो बचे हैं वो 3000 लोग और चाहिए। कितने लोग, 3000 लोग, मात्र 3000 स्टूडेंट्स चाहिए। और मेरी क्लास में कितने हैं अभी, 2300 स्टूडेंट्स हैं, मेरी क्लास में कितने हैं अभी, 2300 स्टूडेंट हैं। तुम एक काम करो ना, आप लोग मम्मी का फोन ले लो, है ना, मम्मी का फोन ले लो, पापा का फोन ले लो, भाई का फोन ले लो, बहन का फोन ले लो, जो मित्री के साथ बैठे मित्री का फोन ले लो, है ना, जो मित्र के साथ बैठे मित्र का फोन ले लो, और एक बार सभी के सभी एक फोन में सब्सक्राइब कर दो भाई, जल्दी से एक बार, है ना। इसी क्लास में तुम्हारी मदद से जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन क्या कहता है, आप कह रहे हो ए ऑप्शन लगाए, है ना, आप कह रहे हो ए ऑप्शन लगाए, चलो जी ए ऑप्शन लगा लेते हैं। तो कह रहा है जी 18 गुणा 15 बराबर 90 गुणा 3, तो 8 पंजे 40 का 0 कैरी 4, 5 ही कम 5, 8 ही कम 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17 का 7 कैरी 1, 1 ही कम 1 और 1 2, और 9 तिया 27 मतलब कि 270। वाह जी वाह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कि वाह जी वाह, के मजा आ गया भाई, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अरे कर दिया सबने मम्मी पापा भाई बहन के फोन से सब्सक्राइब, क्यों भाई, हाँ या ना, बताओ एक बार जरा जल्दी से। मैं वैसे इन सब चीजों में भरोसा नहीं रखता, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें कसम है रीजनिंग की, है ना। जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर दो सबके फोन लेकर के घर में, फटाफट से, क्लास के बीच में ही आज। ठीक है, पढ़ते तो हम रोज ही है, पढ़ाते तो हम रोज ही है, कभी हमारा कहा भी मान लिया करो कि आज गुरुजी ने कहा है मम्मी लाओ अपना फोन, कहा तुम ये हर समय वो क्या कहते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन चलाती रहो, और वो आजकल एक दो वेबसाइटें और चल गई है शॉपिंग की, तो लाओ मम्मी फोन दो अपना जरा, हमारे गुरुजी ने कहा इसमें चैनल सब्सक्राइब करने का, तो मतलब करने का, जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो सारे के सारे। ठीक है, कसम है भाई साहब तुम्हें रीजनिंग की बता रहा हूँ मैं। चलो भैया यो देखो, अरे दीपक पढ़ाने आया हूँ या यूं बोलने आया हूँ मैं, कूट दूंगा रख करके, है ना, दांत तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ मैं, पढ़ ले ध्यान से। तो 8 तो इसमें हुए, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, तो जी 8 चौका 32, तो 32 तो साहब यहाँ पर गिन दिए। अब बात आती है हिडन वालों की, हिडन वाले इसमें बहुत जबरदस्त है। ठीक है, हिडन वाले जो है इसमें बहुत जबरदस्त है भाई। अब देखो हिडन वाले कितने हैं, तो हिडन वाले जो है इसमें देखो, एक तो हिडन ये रहा, दूसरा हिडन ये रहा, तो 2 हिडन हुए भैया। ठीक है, फिर देखो तीसरा हिडन इसमें ये रहा, सही है सर, और देखो चौथा हिडन इसमें ये रहा, ठीक, फिर देखो पांचवा हिडन इसमें ये रहा, ठीक, और छठा हिडन जो है इसमें
ये रहा, ठीक। तो मतलब 32 और 6 38 तो ये हो गए, 38 तो ये हो गए। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो एक आपका हिडन ये रहा, इसके बाद देखो एक आपका हिडन ये रहा, और इसी के बाद देखो दूसरा जो है भाई, दूसरा जो है भाई ये रहा, ठीक है। दूसरा जो है भाई ये रहा। तो देखो 38 और 2 40 हो गए। कितने हो गए भैया? 38 और 2 40 हो गए, ठीक है। 38 और 2 कितने हो गए? 40 हो गए, ठीक है। 38 और 2 40 हो गए। अभी एक जो इसमें सबसे बड़ी मछली बची है वो, और देखो तो इसमें सबसे बड़ी जो मछली होती है ना वो ये वाली होती है। तो इस मछली को काउंट करने के बाद यहाँ जो प्रश्न का उत्तर बनेगा वो 41 बनेगा। यहाँ जो प्रश्न का उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा? 41 बनेगा, अर्थात ऑप्शन सी। कितना हुआ? ऑप्शन सी हुआ। कीपैड वाले फोन में सब्सक्राइब नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अपने फोन में एक आईडी और बना ले, है ना, उससे कर दे, ठीक है। जब गुरुजी ने आज बोला करने का तो मतलब करने का। 15 मिनट बचे इस क्लास में, 15 मिनट के अंदर मैं चाहता हूं तुम 10 मिलियन दिखवा दो इस क्लास में भाई, है ना। आज मैं भी तो देखो तुम में कितनी क्षमता है भाई। हमें तो बहुत है, हमने तो तुम्हें 12-12 घंटे भी पढ़ाया है। यहाँ खड़े होकर के भाई साहब पैर दुख गए, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए 12-12 घंटे तुम्हारी क्लासें ली है। तो आज भाई साहब देखता हूं मैं तुम में कितना है दम, क्या हमारी क्लास में होते हैं या नहीं होते। बाकियों में तो हो ही जाएंगे, फिर अगली क्लास में क्या उसमें तो हो ही जाएंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से अगले प्रश्न का उत्तर करो फटाफट से। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, तो अगले प्रश्न का उत्तर करो जबरदस्त तरीके से। कह रहा है 100 साल में कितने विषम दिन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है भाई, विषम दिन वाला, है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, विषम दिन वाला। अब ये कर भी वही पाएगा जिसे आता होगा, और जिसे नहीं आता होगा वो छोड़ देगा इसे, है ना। तो ये 7 से भाग नहीं होगा। हेलो, देखो जब बात करें ऑड डेज की तो 100 को जो भी भाग कर रहा 7 से वो कुटेगा मेरे हाथ से, ठीक है। 100 को जो भी भाग कर रहा 7 से वो कुटेगा मेरे हाथ से, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब 100 वर्ष की बात होती है, जब 200 वर्ष की बात होती है, जब 300 वर्ष की बात होती है, और जब 400 वर्ष की बात होती है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो ऑड डेज होते हैं, जो ऑड डेज होते हैं वो हो जाते हैं 5 3 1 0, अर्थात 100 में 5 विषम दिन होते हैं। 100 साल में, 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं। कायदे में पढ़ लिया करो, है ना, समझ रहे हो, कायदे में पढ़ लिया करो भाई साहब, पढ़ते लिखते नहीं हो। तरीका बता देता हूं इसका। असल में क्या होता है, जब 100 की बात आती है तो सामान्य और लीप वर्ष निकाले जाते हैं, है ना। चलो इसका तरीका भी बता देता हूं। सामान्य और लीप वर्ष निकाले जाते हैं, जिसमें लीप वर्ष 24 होते हैं और सामान्य जो है वो कितने हो जाते हैं? 76 हो जाते हैं। आप सभी जानते हो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है और इसमें 1 होती है, तो इसकी गुणा 2 से करते हैं और इसकी गुणा 1 से करते हैं, तो 48 और 76 ऐड करते हैं तो 124 बनता है। और जब इस 124 को 7 से भाग करते हो ना, तब 7 एकम 7 यानी कि 5 बनता है। 4 उतारते हो तो 7 7 49 बनता है और शेष हो जाता है 5। तो भैया यही 5 जो है बाद में जाकर के विषम दिन का विकराल रूप लेता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है जी? कमला, कमला की बात कर रहा है हो तो करो जी। क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है गुरुजी। कैलेंडर और क्लॉक बाकी शिफ्ट में भी आएगा या नहीं आएगा? देखो अभी तक तो नहीं आया भाई, है ना। अभी तक तो किसी शिफ्ट में नहीं आया। ऊपर वाले से दुआ करो आए ना, लेकिन अगर किसी में आ गया भूल चूक तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है। बहुत अच्छे काना, क्या बात है, ठीक है भाई। मनीष कह रहा देखो लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं से 90 है, तो बाएं से 90 स्थान पर है कौन? कमला। और कह रहा जी वीणा जो है दाएं से 16वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान आपस में अरे बदल लेते हैं तो कमला बाएं से 25 हो जाती है ना। तो बताइए पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो कितना का इंक्रीमेंट? 16 का। तो भैया वीणा में भी 16 जोड़ दीजिए, तो 16 और 16 कितना हो गया भाई? 16 और 16 हो गया आपका 32 के। 16 और 16 कितना हो गया भाई? तो 16 और 16 हो गया आपका 32। इन दोनों को क्रॉस वाइज ले लो, मतलब कि 9 + 32 - 1, या ऐसा कह लो 25 + 16 - 1।
तो दोनों का अगर अंतर देखोगे बात वही है, 25 और 16 41, 41 में एक गए, मतलब कि 40 आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है बाबा इसका सही आंसर बनेगा। क्लियर, करेक्ट आंसर है ना? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। ये जबरदस्त क्वेश्चन है ना? ये भाई साहब ऐसा क्वेश्चन है, कम से कम 5 जगह शेयर कर देना चाहिए तुम्हें इस क्वेश्चन को देख करके। मुझे लग नहीं पा रहा तुम्हारी फीलिंग देख करके, है ना, कि तुम 10-1 मिनट में 2-1 हजार सब्सक्राइबर करा पाओगे। लग नहीं पा रहा आज तुम्हें। तुम 3000 बच्चे क्लास देख रहे हो, अगर 3000 लोग अपने एक एक दोस्त को पकड़ के भी सब्सक्राइब कर दोगे ना, अपनी एक एक नई आईडी बना के भी सब्सक्राइब कर दोगे, तो भी इसी क्लास में 10 मिलियन हो जाएंगे। तो भी इसी क्लास में 10 मिलियन हो जाएंगे। एक एक नई नई आईडी बना के कर दो, अभी सब्सक्राइब सारे के सारे 10 मिलियन इसी क्लास में करने थे। ठीक है, तो भैया ध्यान रखना, जिस प्रकार ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है वो पक्षियों का संबंध रखते हैं, उसी प्रकार जो एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो मनुष्य की बात करता है, मैनकाइंड की बात करता है। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। क्यों ध्यान देने योग्य बात है? क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी जो है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट, एक विषय है पीसीएस में, आईएएस में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बनाइए जल्दी से। ठीक है, फटाफट से बनाइए जल्दी से। ये क्या कह रहा है अगला वाला प्रश्न? क्या कह रहे हो सर, हो जाएंगे सब्सक्राइबर 10 मिलियन क्लास में खत्म करते करते? मुझे लग नहीं पा रहा तुम्हारे आसार देख के। बताऊं मैं कितने हो रहे हैं, बताऊं भी कितने बचे हैं? अभी बता रहा हूं, देखता हूं कितने कराते हो तुम पूरे। सुनील, छोड़, अभी कोई है नहीं, बाद में बताऊंगा मैं पूछ के, है ना? कितने बचे? 1,000 बच रहे होंगे यार, करा देते यार क्लास क्लास में, मैं भी खुश हो जाता, है ना? सोचता जीडी का गिफ्ट दे दिया तुमने, इतना भी नहीं कर पाए जीडी का गिफ्ट में। चलो कोई नहीं, देखो जी, अब इसको पलट दो, गेम पलट दो, तो ये वाली बात यहाँ आई और ये वाली बात जो है वो यहाँ आई। जब इधर खुला तो ये यहाँ आया, यो यहाँ आया, यो यहाँ आया और ये यहाँ आया। देखो जी देखो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या है भैया? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, पासा भी है और मिरर भी है ना? अरे तुम कराओ तो सही, कल आलू पूरी का भंडारा मेरी तरफ से। और बताओ, है तुम खुश रहा करो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से, करिए इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से, फटाफट से बताइए क्या होगा भैया इस प्रश्न का उत्तर। कर दो एक बार जोरदार तरीके से। कह रहा है यदि मिरर को इस तरफ रखा जाए और इसको पलटा जाए तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका सही आंसर। भाई देखो, सबसे पहली चीज तो ऊपर 5 है तो 5 ही रहेगा, नीचे नहीं आ जाना 5, और 5 सीधा नहीं रहना और 5 नीचे नहीं आ जाना। मतलब बात हो गई खत्म ऑप्शन ए पर। मतलब बात कहाँ खत्म हो गई? ऑप्शन ए पर खत्म हो गई भाई। बात कहाँ खत्म हो गई? ऑप्शन ए पर जो है ये बात खत्म। चलो भाई अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। यह प्रश्न बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, जीके से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और जीके से संबंधित है ना? कह रहा है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है वो सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है उनकी सुरीली आवाज की वजह से। जिस प्रकार नाइटिंगेल की आवाज है ना? नाइटिंगेल एक चिड़िया का नाम है, बचपन में 10th क्लास में कविता पढ़ी होगी नाइटिंगेल की, है ना? तो उसी सुरीली आवाज जो है वो सरोजनी नायडू की भी थी। अब लॉइन ऑफ पंजाब, पंजाब का जो शेर है वो किसे कहा जाता है? तो भैया यहाँ पर कुछ लोग विचलित हो गए, उनको शायद पता नहीं है कि पंजाब का जो शेर है वो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। भाई किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। क्या? पंजाब का शेर, और इसको शेरे पंजाब के नाम से भी जानते हैं, है ना? और इसको शेरे पंजाब के नाम से भी जानते हैं। इनको लाला लाजपत राय जी को, है ना? नेहरू जी को तो चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं ना। ए ऑप्शन गलत आंसर दे रहे थे बाबा आप। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बड़ा इसका आंसर एकदम जबरदस्त तरीके से। क्या हो गया है आगाज, अब युग बदलने की तैयारी है ना? कि हो गया है आगाज रण का, कि अब युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष भारी है, जिसका संघर्ष भारी है। ठीक है, और बाकी सुबह 10 बजे याद रखना, सुबह के 10 जब बजते हैं तब भी पुलकित सर आपको पढ़ा रहे होते हैं, है ना? रीजनिंग की क्लास, वो भी टॉपिक वाइज। अच्छा सर, टॉपिक वाइज यूट्यूब पर कहाँ पे पढ़ाते हैं सर? पता है आपको कहाँ पढ़ाते हैं? एसएससी एग्जाम बाय एग्जाम्पल पर, एसएससी एग्जाम
बस इतना डाल देना एसएससी एग्जामपुर चैनल, है ना, एसएससी एग्जामपुर डाल देना, आपको मेरी क्लास मिल जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो क्लास कहाँ चलती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ भाई। एसएससी एग्जामपुर पर जो क्लास चलती है मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ चलती है एसएससी एग्जामपुर पर हमारी क्लास, ठीक है।